Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Beta, welcome back to the online classroom again. Beta, first of all introduce to myself. You know that this is I am and my name is Mohammad Kashif and I will teach you the subject science. Beta, this is your science textbook fact file 1. And today we will start our first chapter. What is your first chapter? Your first chapter is science skills and its first topic is what is science. बेटा साइंस क्या है और साइंस जो है इसके अंदर हम क्या इसमें से हमें क्या मिलता है, साइंस का लफ्ज़ी मायने क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है और इससे जो है हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में हम आज इसके अंदर स्टडी करेंगे. और द वर्ड इज़ साइंस, बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे आज के साइंस क्या है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द वर्ड साइंस. साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, ये है हमारा आज का सवाल. और इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है. द वर्ड साइंस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज. ये जो लफ्ज़ साइंस है ये लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ साइंशिया में से लिया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी इल्म. दैट मीन्स साइंस इज़ अ नॉलेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक इल्म है, एक नॉलेज है. बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज़ इट. किस किस्म का इल्म है, कौन सा इल्म है, कहीं काला इल्म तो नहीं है. तो इसकी जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ नोन एज साइंस. यानी ऑब्जर्वेशन जिसका मतलब होता है मुशाहिदात, गौर व फिक्र करना, एक्सपेरिमेंटेशंस तजुर्बात. तो फिर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए हासिल होने वाले इल्म को हम साइंस कहते हैं. तो फिर यहाँ ये हमें पता चला कि भाई वो इल्म जिसकी बुनियाद मुशाहिदा और तजर्बा होता है, सिर्फ उस इल्म को हम साइंस कहते हैं. बाकी के अल्लूम जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते. एज साइंस डील्स विद नेचर इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी. चूँकि साइंस का काम नेचर को डील करना है जिसमें पहाड़ हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, समंदर हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इसलिए इसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं जिसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर. यानी नेचर को एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में पढ़ना और पढ़ाना. डिवीज़न ऑफ साइंस यानी साइंस की तकसीम की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि साइंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. कि साइंस को बुनियादी तौर पर 2 शाखों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहली शाख का नाम है बायोलॉजिकल साइंसेस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. जबकि दूसरी शाख का नाम है फिज़िकल साइंसेस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल साइंसेस की मज़ीद बात की जाए तो पता चलता है कि बायोलॉजिकल साइंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. कि बायोलॉजिकल साइंसेस की भी 2 मज़ीद शाखें हैं, जिसमें पहली शाख का नाम है बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं. जबकि दूसरी शाख का नाम है ज़ूवॉलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं. इसी तरह फ़िज़िकल साइंसेस की बात की जाए तो पता चलता है कि फ़िज़िकल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंसेस. फ़िज़िकल साइंसेस को हम फंडामेंटल साइंसेस भी यानी बुनियादी साइंसेस भी कहते हैं. और उसकी वजह यह है कि दीज प्रोवाइड्स फाउंडेशंस फॉर अदर एरियाज़ ऑफ साइंस. कि इसका काम बाकी के जो एरियाज़ हैं साइंस के, बाकी के जो फील्ड्स हैं उनके लिए ये फाउंडेशन यानी बुनियादें फराहम करते हैं. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा आर द मेन डिसिप्लिन्स इन फिज़िकल साइंसेस. फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बाकी के जो मज़ामीन हैं ये फ़िज़िकल साइंसेस के मेन डिसिप्लिन्स कहलाते हैं.